नमस्कार। नंबर दिन गुरुवार, चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के नेतृत्व में हाई लेवल की मीटिंग की गई। इस मीटिंग में सभी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ राज्य के सचिव भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी राज्यों को अलर्ट रहने को कहा गया है। समीक्षा बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, हमें सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। बैठक में उन्होंने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि हर 3 महीने में एक बार सभी अस्पताल मॉक ड्रिल करें। साथ ही उन्होंने केंद्र द्वारा राज्यों को पूरी सहायता करने का आश्वासन दिया। बैठक में असम, अरुणाचल, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, गोवा, पुडुचेरी, तेलंगाना, कर्नाटक, मणिपुर, केरल सहित अन्य राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए। भारत ने एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है जो किसी देश के पास नहीं है। भारतीय वायुसेना ने अपने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने एक साथ 4 टारगेट को नष्ट करने की टेस्टिंग की है। आकाश ने हवा में उड़ने वाले 4 अलग-अलग दिशाओं से आने वाले ऑब्जेक्ट्स को एक साथ 4 मिसाइलों से उड़ा दिया। इस तरह का टेस्ट करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। नीतीश कुमार ने कई बार चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। एक बार फिर इसकी चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए क्योंकि जेडीयू ने 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। पहले सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन अब दूसरी ओर राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक बुला ली गई है। इन दोनों बैठकों से सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर कुछ बडेढ़ा करने वाले हैं? देश में कोरोना वायरस के कारण स्थिति लगातार चिंताजनक बनती जा रही है। केरल के बाद अब 2 और राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही भारत में कोरोना के केस 9 दिनों के भीतर दोगुना हो गए हैं। राजस्थान में नई सरकार बनते ही राजधानी जयपुर में खुले में अवैध रूप से मीट बेचने वालों पर नगर निगम की सख्ती देखने को मिल रही है। राजधानी में अवैध बूचड़खानों को बंद कराने के साथ ही दुकानों को सीज करने और मीट को जब्त कर उसे नष्ट किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि हम प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। सीएम यादव कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा और जनता के विकास के लिए लगातार कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पहली बार आप सभी के बीच संवाद करने आया हूं। यह महज एक शुरुआत है। मैं लगातार आपके बीच जाकर संवाद करता रहूंगा। पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए अब तक 2 नाम प्रस्तावित किए गए हैं। पहला नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरा नाम कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का है। हालांकि नीतीश कुमार ने खुद पीएम पद के दावेदार का खंडन किया है। जेपी नड्डा ने विपक्ष के सांसदों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरह से कल संसद में विपक्षी सांसदों ने एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति का अपमान किया और भद्दा मजाक उड़ाया है, उसे देश माफ नहीं करेगा। उन्होंने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी इन दिनों कैमरामैन बन चुके हैं। विपक्षी सांसद उपराष्ट्रपति की खिल्ली उड़ाते हुए नकल कर रहे थे और राहुल गांधी उसका विरोध न करके उसका वीडियो बना रहे थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 दिसंबर को मुरादाबाद पहुंच रहे हैं। इस दिन वे चौधरी चरण सिंह की 51 फीट की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। ये मूर्ति जाट महासभा ने बनवाई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मुरादाबाद से आते हैं। वे भी जाट बिरादरी से हैं। इस कार्यक्रम में जाट महासभा ने जयंत चौधरी को भी बुलाया है। अगर वे आते हैं तो ये पहला मौका होगा जब योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी मंच पर एक साथ होंगे। इस इलाके में गैर यादव पिछड़ों का वोट बीजेपी को मिलता रहा है, लेकिन जाट बिरादरी का वोट उस तरह से पार्टी को नहीं मिल पाता है। बीजेपी इस बार इस इलाके के मुस्लिम वोटरों पर भी होमवर्क कर रही है।
ये काम बड़ा कठिन है। इसके बावजूद पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा मोदी सरकार के मुस्लिम लाभार्थियों को लुभाने में जुटा है। नई दिल्ली में सोमवार को हुई विपक्षी गठबंधन की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और जटिल बिंदु सीटों के शेयरिंग का फॉर्मूला भी था। गठबंधन में शामिल एक पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि लोगों को सीटों के शेयरिंग के फॉर्मूले पर सबसे बड़ी रार नजर आती है, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में जो थोड़ी बहुत समस्याएं नजर आ रही थीं, उनका तकरीबन निपटारा हो गया है, जबकि पंजाब में कुछ सीटों को लेकर आपसी समझ के साथ सीट शेयरिंग समझौता होना है। हालांकि सभी राज्यों में 31 दिसंबर या उसके आसपास तक सब कुछ फाइनल होकर आगे की रणनीति शुरू होगी।